नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आई के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हर साल 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी समानता की दिशा में जागरूकता फैलाना है। भारत में भी महिला समानता दिवस के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति समान अवसर, समान वेतन और समान अधिकारों के महत्व को उजागर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। दोनों देशों ने इस दिशा में एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देश आतंकवादी से पीड़ित रहे हैं और इस समझौते से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई दिशा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा अरुण अग्रवाल। अरुण अग्रवाल एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे टेक्सास के CEO के रूप में एक बड़े और विविध पोर्टफोलियो की देखरेख करते हैं जिसमें कपड़ा उद्योग, कपास व्यापार, रियल एस्टेट और खेल प्रबंधन जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा वे नेशनल क्रिकेट लीग USA के अध्यक्ष भी हैं जो अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने की एक नई पहल है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये योजना राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक समान पेंशन की सुविधा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है और यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 5। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन की घोषणा की गई है। ये कदम क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए उठाया गया है। लद्दाख के नए जिलों का गठन का उद्देश्य वहां के निवासियों के लिए प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। ये निर्णय जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के विकास को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। लद्दाख में पहले 2 जिले लेह और करगिल थे। नए जिलों के गठन से इनकी संख्या अब 7 हो गई है जिससे प्रशासनिक कार्यों में और तेजी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, PM मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र में कितने लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? इसका सही उत्तर होगा 11 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र में 11 लाख नए लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। ये प्रमाण पत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वितरित किए गए हैं। इन दीदियों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और अब वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। ये पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम लोग DNRLM के नाम से भी जानते हैं के तहत शुरू की गई है जिसके माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने हाल ही में कौन सा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा रूमी 1।
भारत ने हाल ही में रूमी 1 नामक पहला दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। इस रॉकेट की खास बात यह है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में भेजने की लागत कम हो जाएगी। ये रॉकेट पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें हाइब्रिड ईंधन का उपयोग किया गया है। इस तकनीक के साथ भारत ने अंतरिक्ष में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 8, पीयूष गोयल ने हाल ही में सिंगापुर में किस उद्देश्य से शीर्ष कॉरपोरेट नेताओं से मुलाकात की है? इसका सही उत्तर होगा भारत में निवेश को बढ़ावा देना। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में शीर्ष कॉरपोरेट नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था। सिंगापुर, जो भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, के साथ इन बैठकों में निवेश के लिए नए अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, तन्वी पात्रे ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। तन्वी पात्रे ने हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में अंडर 15 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। ये उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है, जिससे उन्हें इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान दिलाया। तन्वी की यह जीत भारत के लिए गर्व का विषय है और भविष्य में उनसे और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसिंग सिंह मारक का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर होगा मेघालय। हाल ही में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसिंग सिंह मारक का निधन हुआ है। वे मेघालय के छठे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से मेघालय और देश की राजनीति में एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। उनके सरल व्यक्तित्व और प्रशासनिक क्षमता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।